जो आदमी सोच रहा था विजन, फिर उसके लिए प्रयास कर रहा है, हाँ मैं उस विजन की बात कर रहा हूँ। ये कुंडली बताती है, ये बृहस्पति है। बाकी सारे काम होंगे, लोग आपको बहुत मिलेंगे, मददगार मिलेंगे, पार्टनरशिप भी हो सकती है। बेहतरीन है, वो बदलाव लाना चाहता है, आपके जीवन में डायनामिज्म की तलाश में है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं मिथुन राशि का वार्षिक भविष्यफल। सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो वर्ष है, हम बहुत सारे ग्रहों की बात करेंगे, लेकिन ये जो वर्ष है पावरफुल जुपिटर के द्वारा कंट्रोल्ड है। ये आपको मैं जैसे जैसे बात करूंगा आपको पता लगेगा कि पावरफुल जुपिटर इन द स्काई विल क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एज फार एज यू आर कंसर्न। तो मैं आपकी राशि की बात करूँ, कैसे जुपिटर की बात करेंगे, आते हैं उसके ऊपर। वर्तमान में आपकी राशि से जुपिटर द्वादश भाव में, हम यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ से लेकर मई के मध्य की। शनि जो है वो आपकी राशि से नवम भाव में है, वो बहुत अच्छा है, और वो 29 मार्च को दशम भाव में चले जाएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और राहु जो है वर्तमान में मीन में है और वो कुंभ में आ जाएगा। वो कुंभ में आएगा 30 मई को। राहु केतु की हमने बात करी ली, केतु ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाता है। और जो मंगल जो है वर्ष की शुरुआत में कर्क में है, यानी आपकी राशि से द्वितीय भाव में है, लेकिन ये 21 जनवरी को मिथुन में आ जाएगा, फिर वहां पर 24 फरवरी को डायरेक्ट होगा, और उसके बाद में 3 अप्रैल 2025 को ये पुनः कर्क में आएगा, जहां पर ये नीच का हो जाएगा। यहां से लेकर खासतौर से मई के मध्य की, तो ये जो समय है इसको हम कह सकते हैं कि ये समय मिक्स्ड है, बुरा तो नहीं है, मिक्स्ड है और मिश्रित होके भी बेहतर है। तो इस समय जो असुविधाएं होंगी उनकी बात कर लेते हैं। सुविधाओं का तो कोई प्रस्ताव ही नहीं होता। तो असुविधा ये होगी कि धन के आगमन में, आने में समस्याएं होंगी। अपना धन भी आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ेगा। और अगर कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं या कोई नया काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर होना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। तो धन का कंस्ट्रेंट बना रहेगा। धन का कंस्ट्रेंट से मेरा मतलब ये है कि बेसिक जो नीड है उसमें कमी नहीं है, लेकिन जो आपका जो प्रोजेक्शन है अपने बारे में, जहाँ आप अपने को विशेष रूप से देखना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपको धन चाहिए तो फिर आपको उधारी लेना पड़ेगा या बैंक से लेना पड़ेगा, उसका बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे काम होंगे, लोग आपको बहुत मिलेंगे, मददगार मिलेंगे, पार्टनरशिप भी हो सकती है, नई एसोसिएशन बन सकती है, और ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होगी जो कुछ हद तक अकल्पनीय भी होता है। कि हमको ही लगता है कि शायद उस आदमी से हमारी मुलाकात हो जाए या उससे हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए तो हम कुछ विशेष कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इस समय का, अगर ये जो समय है बेसिकली प्लानिंग का समय है, जो प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आप जितनी बेहतर प्लानिंग करेंगे उतने ही बेहतर रिजल्ट आपको वर्ष पर्यंत मिलते रहेंगे। क्योंकि मैं जो आगे बताने वाला हूँ, पावरफुल जुपिटर इज गोइंग टू सपोर्ट यू ट्रेमेंडसली ड्यूरिंग दिस ईयर। तो ऐसा आपने कई सालों में देखा नहीं होगा, तो उस तरह का है। तो ये जो अगले 4-5 महीने हैं, जनवरी से लेके मई के मध्य तक, इसमें प्लानिंग कीजिएगा। जो काम अधूरे हैं उनको पूरा कीजिएगा, जिन लोगों से मिलना जुलना है उसको कंप्लीट कीजिएगा, जो रिश्ते इस्टेब्लिश करना है उनको इस्टेब्लिश कीजिएगा, जो शादी ब्याह घर में होना है उनको संपन्न कर लीजिएगा। तो अपने को एकदम से नए एक क्षेत्र के लिए, नई उड़ान के लिए अपने को तैयार कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वर्ष पर्यंत अपने आप को एक नए स्थान पर पाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं आप उनको दुआ भी देंगे।
अब हम बात करते हैं, हमने बोला कि जुपिटर बड़ा पावरफुल है। वैसे भी जुपिटर पावरफुल है, हम जानते ही हैं कि हर ज्योतिष को जानने वाला और ज्योतिषी ये जानता है कि बृहस्पति इस हमारे सोलर सिस्टम का, उसका नाम ही बृहस्पति है। बृहत यानी बड़ा, पति यानी ग्रह, तो बृहस्पति है, बृहस्पति है, और वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। और एक बात तो आप लोगों को शायद मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं बता ही देता हूँ कि जुपिटर जो है वो पृथ्वी के ऑर्बिट में नहीं आता, उसकी कक्षा में नहीं आता। पृथ्वी अपनी कक्षा में 365 दिन में घूमती है और जुपिटर लगभग 12 साल में अपना एक सर्किल पूरा करता है। इस दौरान में ऐसे कई मौके आते हैं जब वो पृथ्वी के साथ उसका कनेक्शन होता है, उसके एक्सेस का पृथ्वी के साथ कनेक्शन होता है। जब ऐसा होता है तो वो सूर्य को अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि सूर्य से बहुत कई गुना है। इसके कुछ वर्ष पूर्व रशिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था और उस एक्सपेरिमेंट में पाया कि जब बृहस्पति पृथ्वी के क्लोज होता है, पास होता है, नियर होता है, तब महामारी नहीं होती, तब झंझट नहीं होते, तब युद्ध नहीं होते, तब अव्यवस्था नहीं फैलती, उल्टे काम नहीं होते। और जब शनि पास होता है तो सब उल्टे काम होते हैं। तो ये भी है। तो जुपिटर क्या करेगा, ये 14 मई को 2025 को आपकी राशि में आ जाएगा, जेमिनी में। और यहाँ पर आकर मैंने बोला बड़ा पावरफुल है, इतने पावर में है और इतने डायनामिक उसका पूरा मैग्नीट्यूड है, इतने फोर्स में है कि वो मात्र 157 दिनों में कर्क में चले गए। आप भी सोच रहे हैं क्या हो रहा है। यानी 18 अक्टूबर 2025 को वो यहाँ से दौड़ लगाता हुआ सीधा कर्क में पहुंच जाएगा, यानी आपकी कुंडली से सेकंड हाउस में पहुंच जाएगा। और ये घटना मैंने जैसे बोला कि 157 डेज में होगी, और उसके मात्र 24 दिन के बाद, ओनली 24 डेज में ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वक्री हो जाएगा। और अगले 24 दिन में यानी 5 दिसंबर 2025 को ये दोबारा से आपके मिथुन राशि में आ जाएगा। तो जब ये इधर आ जाएगा उस समय जो शनि जो होगा वो आपकी राशि से 10वें भाव में आ जाएगा, यानी मीन में आ जाएगा। और राहु जो होगा वो आपका 9वें भाव में आ जाएगा। तो यह एक स्थिति है। तो वो जो समय होगा आपका इस वर्ष का उत्तरार्ध, मोर और लेस, वो बेहतरीन है। वो बदलाव लाना चाहता है, आपके जीवन में डायनामिज्म की तलाश में है। और उसमें देखना ये, इसलिए मैंने बोला कि जो पहला आपका जो पहले 4-5 महीने हैं वो तैयारी की होना चाहिए। जब हम तैयारी की बात करते हैं तो जब देखिए, तैयारी का मेरा बड़ा व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस है वो ये है, अगर तैयारी ये है कि मैं शादी हो जाए, मेरी अच्छी पत्नी मिल जाए, मेरे 1-2 बच्चे हो जाएं, एक मैं घर बना लूँ, 1-2 कारें खरीद लूँ, उनकी एजुकेशन पूरी कर लूँ, तो ये बड़ी छोटी सी बात है। ये छोटा आदमी भी कर रहा है, जो रेडी चला रहा है वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं। ये कोई तैयारी नहीं होती। तैयारी वो होती है कि यहाँ से कैसे इस दीवार को, इस रूफ को कूद के निकल जाए, वो तैयारी होती है। ऐसी तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं छोटी मोटी तैयारी की बात नहीं कर रहा। सब कोई सोच रहा है, जब आपका विजन इतना है, आप इतने कैसे हो सकते हैं, सोचने वाली बात है। तो हम अच्छा, विजन बढ़ाने से नहीं आदमी बढ़ता। अगर आप सोचेंगे आप विजन बढ़ा लेंगे तो आप बहुत बड़े आदमी, नहीं, उसके लिए डिसिप्लिन, उसके लिए अनुशासन, उसके लिए आपकी चेतना, अवेयरनेस, दुनिया में ऐसे बड़े आदमी कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, वो दूसरा क्यों बन गया, मेरे में क्या कमी थी, मैं क्या करूं, मैं क्यों योग कर रहा हूं, उसके लिए उसके प्रयोजन में जो क्या मिलेगा, मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, मैं रिसोर्सेज कहाँ से लाऊंगा। मेरे किसी का कोई नहीं होता। मैं धीरू भाई अंबानी से मिला था, वो तो बोलते थे मैं पंपमैन था। मैंने कहा वो क्या होता है, यमन में, वो भी विदेश में, साउथ अफ्रीका में, मैं पंपमैन था। मैं वो क्या होता है, वो पेट्रोल पंप में, किसी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा करता था। और मैं सोचता था कि एक दिन मेरी रिफाइनरी होगी। तो मैंने बोला धीरू भाई, आपने ये नहीं सोचा कि आपका एक पेट्रोल पंप हो जाए बॉम्बे में, उसमें बॉम्बे बोलते थे, या 3-4 हो जाए। तो नहीं अजय भाई, मैं सोचता था कि मेरी तो रिफाइनरी होगी। और इस चक्कर में क्या होता था कि वो जो पेट्रोल भर रहे हैं वो बाहर निकल जाता था। तो पेट्रोल पंप के मालिक ने 2-4 बार डांटा इनको
वही देखो भाई, ज्यादा करोगे तो वही तनख्वाह काट दूंगा, कट जाती थी। तो जो आदमी सोच रहा था विजन, फिर उसके लिए प्रयास कर रहा है, हाँ मैं उस विजन की बात कर रहा हूँ। ये कुंडली बताती है, ये बृहस्पति है, ये पावरफुल बृहस्पति। करो और ऐसा कुछ करो, आप अपना नाम रोशन करो, अपने घर वालों का नाम रोशन करो, अपने मोहल्ले का करो, अपने प्रदेश का करो, देश का करो, तब तो मेरा ज्योतिष बताने का कोई फल हुआ, वरना सब बकवास है। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको तुरंत करना चाहिए, और इसके साथ में बेल के बटन को भी दबाइए आप, ताकि जो हमारे प्रोग्राम हैं जो आपको मिलते रहें ऑटोमेटिक, और आप इसको बढ़ाते रहिए। पिछले कुछ दिनों से बड़ा सीरियसली कर रहे हैं, एक दिन में हमारे 50-50 हज़ार व्यूअर्स हो जाते हैं। आपके सहयोग से वो 5 लाख होना चाहिए एक दिन में, तब तो कोई बात बने। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।